आप सभी का नए टॉपिक के साथ। आज का अपना जो टॉपिक है वो है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन और उसके प्रकार। पिछले टॉपिक में अपन ने किया था कोशिका चक्कर, और उसी से आगे अपन करते हैं आज अपन कोशिका विभाजन। कोशिका का विभाजन जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका बनाती है उसको अपन कहेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। यानी कि एक कोशिका डिवाइड होकर दो या दो से अधिक कोशिका बनाएगी उसको कहेंगे कोशिका विभाजन, यानी कोशिका का विभाजन। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कोशिका चक्कर, जिसमें इंटरफेज अवस्था होती है, उसके बाद में एम फेज आती है। उसी का एक भाग है कोशिका विभाजन। जैसे कि शरीर के अंदर घाव भरता है, वो भी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा ही भरता है। लैंगिक प्रजनन करने वाला प्रत्येक प्राणी अपना जीवन सामान्यतः एक कोशिका से आरंभ करता है। बार बार कोशिका विभाजन होते हैं, कोशिकाओं की संख्या वृद्धि करती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ जो सेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है। कोशिका विभाजन में जो विभाजित कोशिका होती है, यानी कि जिस कोशिका का विभाजन होता है उसको अपन कहेंगे पेरेंट सेल, यानी कि जनक कोशिका। यानी कि जनक से बनेंगे संतति, तो जिस कोशिका का विभाजन हो रहा है उसको अपन कहेंगे जनक कोशिका। और जनक कोशिकाओं से जो विभाजन होने के बाद में जो कोशिकाएं बनती हैं उनको अपन उसके कहेंगे उसकी संतति या उसकी पुत्री कोशिकाएं कहेंगे। यह जो प्रक्रिया है एक कोशिका चक्कर कहलाता है कि एक कोशिका से बनेंगी और कुछ दो या दो से अधिक कोशिकाएं, फिर जो कोशिका नहीं बनेंगी वो कोशिकाएं फिर एज ए जनक पेरेंट सेल की कोशिका की तरह कार्य करेंगी, उनसे पुत्री कोशिका बनेगी, वो पुत्री कोशिका फिर जनक कोशिकाओं की तरह काम करेंगी। ऐसे एक चक्कर ये चलता रहता है पूरा। तो इस जो चक्कर होता है इसको अपन कहेंगे कोशिका चक्कर, जिसका अपन ने विस्तृत अध्ययन किया था पिछले वीडियो में, जिसमें अपन ने देखा कि जी इंटरफेज अवस्था होती है G1, S, G2 और M। G1 ग्रोथ फेस्ट, गैप फेस्ट ही बोलते हैं, जिसमें आरएनए और प्रोटीन जो होते हैं उनके लिए संश्लेषण होता है। S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है और G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जिस कोशिका से विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उनको कहेंगे पुत्री कोशिकाएं, और जो कोशिकाएं विभाजित होती है उस कोशिका को अपन कहेंगे जनक कोशिकाएं। तो ये बार बार चक्कर चलता रहेगा, इसको अपन कहेंगे कोशिका चक्कर। अब जो कोशिका का विभाजन के तरीकों के आधार पर एक कोशिका है या जो कोशिकाओं को विभाजन है अलग किस प्रकार से होता है उसके आधार पर अपन सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं उसके। मुख्यतः जो तरीका होता है, यानी एक कोशिका का जो विभाजन का तरीका है वो 3 प्रकार से विभाजित हो सकती है सामान्यतः। उनका जो हर असूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जो उनका तरीका रहेगा जिसमें कोशिकाओं के विभाजन होने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, उसके आधार पर इनका प्रकार बांटा गया कि जनक कोशिका से पुत्री कोशिकाएं जो बनती हैं उनकी जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होगी। उस आधार पे जो इनका कोशिका विभाजन किया गया है वो किया गया, यानी कि वो होते हैं 3 प्रकार के। तो इसमें से कोशिका एक बार फिर से अपन देंगे, साधारण शब्दों में कहेंगे एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं को बनने को कहेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में जो कोशिका विभाजित होती है उसको कहेंगे अपन जनक कोशिका, और जो जनक कोशिका से जो कोशिकाएं बनती हैं उनको अपन कहेंगे पुत्री कोशिकाएं, यानी कि वो उसकी एक तरह से पुत्री डॉटर सेल्स हैं। वो जिस जो जनक कोशिका है वो जो जनक कोशिका है उसके सहायता से अपन जो बनेंगे उनको अपन कहेंगे पुत्री कोशिका। ये जो प्रक्रिया होगी ये अलग अलग प्रकार की होगी, इसी आधार पे इनका कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन है वो सबसे पहले देखते हैं अपन असूत्री विभाजन। यह जो विभाजन है ये एक प्रिमिटिव टाइप का है, यानी कि सबसे अपन निम्नतम प्रकार का मान सकते हैं, जिसमें विभाजन का तरीका होता है वो साधारण सा होता है, और जो एक कोशिका के सामान्यतः जो जीव होते हैं उनमें ये पाया जाता है। यह विभाजन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी सामान्यतः प्रोकैरियोटिक होते हैं, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ
जैसे अविकसित कोशिकाओं में होते हैं जो ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होती हैं। इसमें सबसे पहले कोशिका केंद्रक विभाजित होता है और उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और अंत में जो होती है एक कोशिका से बन जाती हैं दो कोशिका। ये सबसे निम्नतम प्रिमिटिव टाइप का है। यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं। सबसे पहले जो कोशिका का विभाजन होता है उसमें होता है केंद्र का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद में दूसरी जो स्टेप होती है उसमें साइटोकाइनेसिस, यानी कि अंदर जो केंद्र का विभाजन हो गया उसके बाद में उसका कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। दूसरी जो स्टेप होगा वो होगा केंद्र यानी कि जो साइटोप्लाज्म जिसको अपन बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस एक नंबर पे, दूसरा है साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। तभी वो दोनों पूरा कंप्लीट जो कोशिका विभाजन होगा वो दो चरणों में होगा, चाहे ये असूत्री विभाजन हो, समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन। ये जो कैरियोकाइनेसिस है और ये साइटोकाइनेसिस, ये जो दोनों स्टेप हैं वो प्रत्येक कोशिका विभाजन में रहेगा। असूत्री विभाजन के बाद में आएगा दूसरे नंबर पे समसूत्री, जिसको अपन माइटोसिस भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है, जहाँ ध्यान से देखने पर जैसे नाम है समसूत्री विभाजन, यानी कि सूत्र का मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम गुणसूत्र से है। गुणसूत्रों का समान विभाजन, सम इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन, गुणसूत्रों का इक्वल डिवीजन समसूत्र, यानी कि जब गुणसूत्रों का इक्वल डिवीजन होगा उसको अपन समसूत्र विभाजन कहेंगे। यह साधारण कोशिका विभाजन है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया दो चरणों में होगी। वो जो पहले होगा केंद्रक यानी कि कैरियोकाइनेसिस, दूसरे नंबर पे साइटोकाइनेसिस। जैसा कि अपन ने पहले चर्चा की कि ये जो समसूत्री हो, अर्धसूत्री हो या असूत्री विभाजन, प्रत्येक विभाजन में ये दोनों स्टेप होंगी वो जो अनिवार्यता होंगी और इनके स्टेप में जो प्रक्रिया वो अलग अलग हो सकती। लेकिन केंद्रक पहले जो होगा वो केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का विभाजन होगा वो समान होगा, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। सामान्यतः जो घाव भरने की कोशिकाएं हैं उनमें यह समसूत्री विभाजन नहीं होता है। सामान्य किसी भी जो इंडिविजुअल मान सकते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं। यानी कि जो एक होती है कायिक कोशिकाएं और एक होती है जनन कोशिकाएं। तो जो कायिक कोशिका होगी उसमें जो विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन होगा। तो कायिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो विभाजन होगा वो समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। इसमें गुणसूत्रों का समान विभाजन होगा। इसमें गुणसूत्र का जो विभाजन होगा वो शब्द इंटरफेज सभी में आएगी, G1 S G2। उसके बाद में जो एम फेज है उसके अंतर्गत चार प्रावस्थाएं होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और ये जो क्रम है ये इनका नियत है, फिक्स है। ये इससे पहले जो प्रावस्था होगी वो प्रोफेज होगी, दूसरी होगी वो मेटाफेज होगी और तीसरी होगी वो एनाफेज होगी और जो सबसे अंतिम प्रावस्था होगी वो टेलोफेज होगी। ये जो प्रावस्थाएं हैं वो केंद्र के विभाजन की प्रावस्थाएं यानी कैरियोकाइनेसिस की अवस्थाएं हैं। इसके बाद में जो साइटोकाइनेसिस होगा वो अलग प्रकार होगा। तो समसूत्र विभाजन का साधारण अर्थ यह हो गया कि गुणसूत्रों का समान विभाजन, बनने वाले पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक कोशिका के समान होती है और यह जो कोशिका विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले जो इंटरफेज अवस्था होगी, इंटरफेज के बाद में जो एम प्रावस्था होगी उसमें चार प्रकार की प्रावस्थाएं होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रत्येक प्रावस्था में अलग अलग घटनाएं होंगी जिसका अपन विस्तृत विवरण एक इसके नए वीडियो में बनाएंगे जिसमें पूरा समसूत्र विभाजन पर ही रहेगा। वो जिस नए वीडियो में अपन उसमें समसूत्र विभाजन के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रत्येक प्रावस्था में होने वाली घटनाओं के बारे में अपन उसमें अध्ययन करेंगे। साधारण जो अध्ययन है वो इसे में करेंगे। इसके बाद में जो आएगा वो अर्धसूत्री विभाजन आएगा। अर्धसूत्री नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो विभाजन है वो जनन कोशिकाओं में होगा। इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसको अपन दो भाग में बांट सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड।
जो मियोसिस फर्स्ट है वही साधारणतः अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। मियोसिस सेकंड में केवल एक प्रकार से समसूत्री विभाजन ही होता है। इसमें बनने वाली कोशिकाएं होंगी वो 4 होंगी। विस्तृत विवरण नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।